नमस्कार साथियों, मैं कुशल आनंद आप सभी का एसएससी वाला पे स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो शायद ही आपको YouTube पे देखने को मिलेगा, कहीं भी किसी भी चैनल पे आप जाते हैं तो। और वो बड़े पते की बात है। वो क्या है? वेतन वाली बात। अब थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। आज हम एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एसएससी जीडी कांस्टेबल जो अभी वैकेंसी आई है, आपके पेपर होने वाले हैं, उसके हम जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। क्या पता है बीएसएफ में नौकरी मिलनी है, करना क्या ये नहीं पता, तो मेन एजेंडा वो है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जो इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, वेतन कितना, कब और कितना, ठीक है। उसके बाद पदोन्नति, ये भी चाहिए भाई, नहीं तो ब्याह कैसे होगा, के बारे में सब कुछ जानेंगे। ओके, बहुत ही मजेदार सा सेशन है। और मैंने आपको क्या बताया, शायद ही ये इंफॉर्मेशन आपको किसी और ने कभी दिया होगा। ये पहली बार एसएससी वाला पे मैं कुशल आनंद आपको ये बता रहा हूं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात पैसे की ही करेंगे, वेतन, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सत्य है भाई। वो क्या है, देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रशिक्षण के समय की जो वेतन है, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे जो आपको वेतन दिया जाएगा, वो जरा नीचे आप देखिए ना, 24,387 दिए जाएंगे। तो बढ़िया अमाउंट है, ठीक है भाई। अब इसको बाइफरकेट करें भाई, ये 24,387 किस बात के और कैसे कैसे मिल रहे हैं। तो आपके जो बेसिक पे होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 21,700। राशन मनी जो आपको दी जाएगी वो 3,033 डेयरलेस अलाउंस 2,604, हेयर कटिंग अलाउंस 45 रुपए। अब ये मत कहना आजकल 45 रुपए में बाल नहीं कटता है, ठीक है, ये सरकार का नॉर्म्स है, इसी को फॉलो किया जा रहा है। वैसे कुछ चेंजेस किया गया है पिछले साल से अभी को। सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस अगेन 45, ग्रॉस पे 27,427। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, कमेंट में उसको सुधार दूंगा, चिंता मत कीजिए। वो 2700 होना चाहिए। जीपीएफ डीसीपीएस सब्सक्रिप्शन वो 2,430 रुपए। सीजीई जीआईएस 30 रुपए। रेजिमेंटल डिडक्शन 580 रुपए। टोटल डिडक्शन वो जो होगा वो हो जाएगा आपका 3,040 रुपए का। तो टोटल कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग के टाइम, प्रशिक्षण के समय 24,387 मिलेंगे। तो बुरा नहीं है, अच्छा है, ठीक है। इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है, मैं नोटिफिकेशन एक बार फिर से चेक कर लूंगा, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, और उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। आप ओवरऑल इस मूलधन को समझो। ओके, अब अगला, जब आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, सेवा के समय का वेतन क्या होगा, पता था? नहीं पता था ना। देखो कैसे कैसे बाइफरकेट किया गया है। बेसिक पे पहले भी 21,700, अभी भी 21,700, ठीक है, दैट इज पे इन हैंड प्लस ग्रेड पे। एचआरए अब 2,439 मिल जाएंगे आपको। डेयरनेस अलाउंस 34%, जो कि 7,378 रुपए। टीपीटी अलाउंस 2,358, डिपेंड्स ऑन द बटालियन। ड्रेस अलाउंस 90 रुपए। ग्रॉस पे, अच्छा ये ग्रॉस पे है, देखिए ये ग्रॉस पे है, मतलब यहां पे ये चीजें आ गई, ये बिल्कुल सही है। ग्रॉस शब्द मैंने नहीं ध्यान से पढ़ा। 27,427 इनको आप जोड़ोगे ना तो मिलेगा। फिर ये डिडक्शंस जो किए जाते हैं, इस कारण से आपकी जो सैलरी हो जाती है कम है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम यहां पे जो सिचुएशन है कि ग्रॉस पे आपका 33,965 बन रहा है। जीपीएफ एनपीएस सब्सक्रिप्शन जो कटते हैं पैसे, जो आपको आखिरी में रिटायरमेंट के बाद आपको मिल जाते हैं, वो 2908 एडियर 30 सीबीएफ सीडब्ल्यूएफ बीएन ईडीएन फंड स्पोर्ट्स फंड, टोटल डिडक्शन कुछ इतना किया जाएगा और आपको 30,307 मिलेंगे। वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं सिटी टू सिटी, तो परेशान नहीं होना है। मतलब एनी हाउ आपको 30,000 हाथ में मिलेंगे। खर्चा ना के बराबर होता है, ऑल द टाइम वर्दी में रहना है, ठीक है, और बाकी शॉर्ट्स और टी शर्ट में जिंदगी निकल ही जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करना है, वो ये है, द गवर्नमेंट हैज हाइक्ड द डेयरनेस allowance, that is DA component for central government employees by 4% effective from July 1 2022। सरकार ने डीए को 4% बढ़ा दिया है 1 जुलाई 2022 से। द डीए हैज बीन हाइक टू 38%, ठीक है। अब फाइनल जो डीए है वो 38% का है।
तो पते की बात, मतलब मोटा मोटी बात ये, ट्रेनिंग के समय कहीं ना कहीं आपको 24,000 रुपए मिलेंगे और ट्रेनिंग के बाद आपको एनी हाउ 30,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो भाई पैसा ठीक है, पैसा बुरा नहीं है, ठीक है। अब आगे की बात, तो एक छोटा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा न्यू पैटर्न आया है पिछले बार से, थोड़ा सा चेंज वो ही है। आप देख सकते हैं रीजनिंग 20 सवाल, 2 नंबर का एक 40, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस 20 40, एलिमेंट्री मैथ 20 40, मतलब 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश 20 40, टोटल सवाल जो हो जाएंगे 80, समय हो जाएगा 60 मिनट, मार्क्स जो आपके सामने, ठीक है। लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है, इसके बारे में आपके पास बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने आपको दिया है। मेन मुद्दे की बात आते हैं कि कहां कहां आपकी पोस्टिंग होनी है। तो सबसे पहली पोस्टिंग जो आपको मिलेगी वो बीएसएफ में मिलेगी। भैरव सिंह याद है, बॉर्डर का मां शक्ति, कुछ वही बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो द प्राइमरी जॉब ऑफ अ जीडी कांस्टेबल इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ इज टू प्रोवाइड इंटरनल सिक्योरिटी एट इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। इन दो जगहों पे आपकी पोस्टिंग होती है, वो है भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। बीएसएफ बीइंग अ पार्ट ऑफ सीएपीएफ, दैट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इज ऑल्सो interested to maintain law and order on the requisitions of state government. Here are some of the key roles of GD कांस्टेबल इन बीएसएफ। मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के बुलावे पे भी आपको जाना पड़ सकता है। जैसे बिहार में बहुत समय पहले, मैं बिहारी हूं, बिहार से हूं, इलेक्शंस हुआ करते थे जिसमें बहुत धांधली होती थी, बीएसएफ वालों को बुलाया जाता था। और जब से विश्वास मानिए बीएसएफ आना शुरू हो गया, चीजें ऑन द ट्रैक है। नहीं तो वो रुई को कभी आपने ढूंढते देखा है? वो जो रुई गद्दे जो बनाता है वो क्या करता है, रुई इकट्ठा कर करके और 3-4 लोग धम 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 धम, बस वही कहानी। आपने थोड़ा बहुत मिसचीफ किया, दे विल पुट यू इन द बिटवीन, दे विल सराउंड यू एंड स्टार्ट दैट डंडा ऑन यू, दैट्स इट। तो भाई काम क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इन्फ्लेशन एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एंट्री एंड एग्जिट इन द इंडियन टेरिटरी। बेसिक सी बात है, मतलब आप भारत के क्षेत्र में घुसने से आपको रोकता है, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को। दे ऑल्सो गैदर ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस, कुछ वही सी बात, क्या इंटेलिजेंस चल रहा है, ये सारी चीजें उन्हें गैदर करना होता है। दे प्रिवेंट स्मगलिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज अक्रॉस द बॉर्डर एरियाज। तो स्मगलिंग और अदर इलीगल एक्टिविटीज को बॉर्डर एरियाज पे वो रोकते हैं। तो ये एक बेसिक सा काम आपका होने वाला है अगर आप बीएसएफ में आपकी रिक्रूटमेंट होती है तो। क्लियर एवरीवन? आगे की बात करें, दूसरी पोस्टिंग आपकी हो सकती है आईटीबीपी, जिसे आप कहते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ओके, द प्राइमरी रोल ऑफ जीडी कांस्टेबल ऑफ आईटीबीपी इज टू रिटेन पीस in the designated areas and promote a sense of security among the local people. They are the key role of GD constable in ITBP. ठीक है, अच्छी पोस्टिंग है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन आईटीबीपी की भी नौकरी बहुत आराम की नौकरी है। भटिंडा में अच्छे अच्छे जगहों पे आपकी वो है, इसके स्टेशंस बने हैं। A GD constable in ITBP will be responsible for protecting the border between China and India. मतलब BSF इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है। ये चाइना और इंडिया मैकमोहन लाइन कहते हैं ना, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख, ठीक है। दे कीप विजिलेंस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। तो कुछ इतना सा डिफरेंस है आईटीबीपी और बीएसएफ में, ठीक। आगे की बात अगर आप समझते हैं तो आपकी दे आर लिएबल फॉर प्रिजर्वेटिंग एंड रिस्टोरिंग लॉ एंड ऑर्डर इन एनी एरिया इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस। ये काम दिया जा सकता है। दे प्रिवेंट इलीगल इमिग्रेशन एंड ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग एंड counteract border violations. ITBP GD constable also provides security to threatened VIPs and sensitive installations. इन जगहों पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपने वो मूवी देखी है हॉलीडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑन अ हॉलीडे, वही वाली बात है। मतलब कहीं ना कहीं आपसे काम लिया जाएगा। आईटीबीपी का काम बीएसएफ के कंपैरिजन में थोड़ा आसान है। ओके, आगे की बात करें, दूसरी पोस्टिंग आपकी सीआईएसएफ। ये बहुत कॉमन है, आप अक्सर देखा करते हैं मेट्रोज, दिल्ली मेट्रो पे सीआईएसएफ की पोस्टिंग है। फिर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, अधिकांश एयरपोर्ट्स पे आपको सीआईएसएफ मिल जाएगा। दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसको नाम बदलने की बात की जा रही है, सेंट्रल पुलिस फोर्स करने की बात की जा रही है, बट अभी तक कोई संशोधन नहीं है। द बेसिक रोल ऑफ जीडी कांस्टेबल इन सीआईएसएफ इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू पीएसयू, ठीक है, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज एंड अदर इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये सारी बहुत इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ठीक है।
The other major role of a GD constable in CISF are mentioned below. They are responsible for safety, protection, security to industrial undertakings, installations and protect against fire hazards. ये भी एक काम है. They also look after the government infrastructures, projects and industrial units. A special security group, that is SSG, which is a special division of CISF. Special division है, protects person nominated by the Home Ministry. ठीक है, CISF भी क्लियर है. इसकी पोस्टिंग भी ज्यादातर शहरों में होती है. ओके, आगे की बात करें, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल. इसमें क्या काम है जरा समझिए. सशस्त्र सीमा बल कैंडिडेट्स आर रिक्रूटेड टू एग्जामिन एंड प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर इलीगल एक्टिविटीज एंड क्राइम्स इन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. दे आर लिएबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर्स. तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे ना, मतलब बीएसएफ को पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को रोकना है, आईटीबीपी वाले को चाइनीज को रोकना है, और यहां पे एसएसबी वाले को नेपाल और भूटानियों को रोकना है. तो ये तो बेचारे वैसे भी शांत ही होते हैं. ठीक है, तो ये भी एक आसान सी नौकरी होती. सीआरपीएफ, अगेन अ टिपिकल वन. सीआरपीएफ इज अ लार्जेस्ट पैरामिलिट्री. पैरामिलिट्री जैसे मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इज मिलिट्री. ठीक है, ये पैरामिलिट्री में आ जाता है. पुलिस डिफरेंट है, ये पैरामिलिट्री है. Organization under the Home Ministry. The fundamental job of GD Constable recruited to CRPF is to look after the internal security of every part of India as assigned of the division. There are other responsibilities of CRPF GD Constable which are listed below. They provide VIP security at the times of election. ठीक है. They are also responsible for guarding vital installations and counter Naxal operations. ये काम इनका बहुत अहम होता है. GD Constable of CRPF get a chance to be a part of Indian peacekeeping force and go to UN peacekeeping mission. तो ये एक बहुत बेहतरीन अवसर इनको मिलता है अगर आप CRPF में हैं तो. ठीक है. असम राइफल्स, राइफलमैन, इसमें आपको जो डेजिग्नेशन मिलेगी वो राइफलमैन इन असम राइफल इज रिक्रूटेड टू प्रोवाइड इंटरनल सिक्योरिटी इन द इंडो म्यांमार बॉर्डर. ये इंडो म्यांमार में ऑर्डर में होगा. असम राइफल हैज अ टोटल ऑफ 46 बटालियंस, जीके में पूछ सकते हैं, एंड वर्क्स एज एन एसोसिएट कमांड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप. द rifleman in Assam Rifle perform various duties which are as follows. They provide support to civil authorities, police in case of emergency. They also aid medical assistance, provision of communication in natural calamities, and provide education in the remote areas. They act as a combat force in securing the rare areas at the time of war. Okay, clear सी बात. SSF, Secretariat Security Force. Secretariat Security Force GD Constable work under a Chief Security Officer who is comparable to the rank of Deputy Superintendent of Police, DSP के समकक्ष. The constable are responsible for entry in Secretariat premises, maintenance of internal discipline, protection of Secretariat properties, and regulation for taking out material out of the Secretariat premises. तो ये इनका भी काम Secretariat में रहता है. आसान, बढ़िया काम. अब ये पदोन्नति की बात. अब भाई ब्याह भी तो करना है, नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, ब्याह भी तो करना है. तो यहां पे आप यहां से बहाली होती है आपकी, मींस यहां से आप एंटर करेंगे इसमें. ठीक है. यहां के बाद आप तुरंत जैसे ही आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा, आप सीनियर कांस्टेबल बनेंगे, फिर हेड कांस्टेबल बनेंगे, एचसी कहते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. अब आपको 1 स्टार मिल जाएगा. यहां तक वो कुछ इस तरीके के आप वहां पे देखते होंगे, कुछ ये चीजें होती. ठीक है. यहां पे आपको 1 स्टार मिल जाएगा, जिसे आप एएसआई कहते हैं. यहां पे आपको 2 स्टार मिलना है, सब इंस्पेक्टर को 2 स्टार मिलना है, और आप इंस्पेक्टर बनते बनते रिटायर हो जाएंगे. तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था रिगार्डिंग पैसे कितने मिलने हैं, काम कैसा कैसा होगा, और आपके प्रमोशंस कैसे होने. तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो. कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपनी परेशानियों को लिखिए. मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं, मैं रिप्लाई भी करता हूं. ओके, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखें. स्टे ब्लेस्ड. ओवर एंड आउट.